तो हम लोग देख रहे हैं। तो वो मेरे अंदर लगा कि भाई हमारे जो चारों तरफ चीड़ के जंगल हैं वो जल रहे हैं, और उसके साथ में जो हमारे नेचुरल जो फॉरेस्ट है, बांज, बुरास, खरसू, रेयाज, अयार, जो हमारे जो जंगल हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जो हमारे नेचुरल जो हमारे जंगल थे, और चीड़ बहुत तेजी से बढ़ रहा। तो वहाँ से शुरुआत की कि भाई अपने जंगलों को हमको बचाने की आवश्यकता है, और आने वाली पीढ़ी के लिए जो है हम इनको बचाने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ से एक शुरुआत की। मेरे ताऊजी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, उनसे मैं कुछ पौधे लिए और पौधे अपने जो है अपने ही बाउंड्री में मैंने लगाना शुरू कर दिए। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई और क्षेत्रों में जो है हम लोग पौधे लगाएं। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं अपनी जो है नौकरी भी छोड़ देता हूँ। मैं नौकरी करता था, रुद्रपुर में ही करता था, तो मैंने अपनी नौकरी 2016 में छोड़ दी, और उसके बाद फिर मैं सीधे पहाड़ चले गया। अब जब मैं पहाड़ गया तो मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बाहर के लोग भी कहने लगे, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये तो पागल हो गया, इतना पढ़ने लिखने के बाद, बाहर रहने के बाद अब जो है गाँव में आ रहे हैं, क्या करेगा। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं करूँगा क्या। एक जुनून था, एक पागलपन था, और कभी सोचा नहीं था कि हम कोई पर्यावरण के लिए काम करेंगे या बड़े स्तर से जल संरक्षण के लिए काम करेंगे, कोई ऐसा माइंड सेटअप कुछ भी नहीं था। लेकिन करता गया कि भाई कुछ प्रयास हम लोग कर सकते हैं, वो प्रयास हम लोगों ने करना शुरू किया। और उसके बाद जब मुझे लगा कि भाई मैं अपना रोजगार का माध्यम क्या बनाऊं, तो मैंने क्या किया कि भाई अपने जो हमारी जमीन काफ़ी है, तो उसमें मैंने अपनी जो है नर्सरी तैयार कर दी। जब हमने नर्सरी तैयार करी तो धीरे धीरे जो है हम नर्सरी से पौधे जंगल में भी लगाने लगे, और बाहर को हम लोग जो है बेचने में लगे। वो हमारा इनकम ऑफ सोर्स हो गया। अब आने वाले अब समय जो ऐसा है, अब हम लोग जो है वन विभाग को भी, अन्य विभागों को भी, ब्लॉक स्तर में भी जो है हम लोग पौधे देते हैं, और अपने जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, अन्य डिपार्टमेंट को भी जो है हम पौधे बेचते हैं। तो वो हमारा जो है इनकम ऑफ सोर्स भी हो गया, और उसके साथ हम लोग जो है अपने जंगल के लिए पौधे भी जो है हम लोग तैयार करते हैं। और फिर मुझे लगा कि भाई हमारे पहाड़ों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर मैं गढ़वाल रीजन की बात करूं तो वहाँ जो है हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियाँ हैं, जो हिमानी नदियाँ हैं, उनसे जो है पानी हमको मिल जाता है, मतलब पानी हमको काफ़ी दिखता है। लेकिन कुमाऊं रीजन में क्या है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बहुत कम है। सिर्फ एक जो है हमारे पिथौरागढ़ और एक बागेश्वर वाले एरिया में जो है हमको कुछ नदियाँ जो हिमालय से पानी जिनमें आता है वो है। बाकी जो पूरा एरिया है वो सिर्फ जंगलों पर डिपेंड है। जंगलों से ही जो है जंगल के जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो जंगल के स्रोत हैं, वहीं से जो है पानी हमको मिलता है। और भी गढ़वाल में भी कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ जंगलों से ही पानी जो है हमें मिलता है। क्योंकि मैं भी जो है अभी की बात बताऊं तो अभी हम लोग जो है ज़्यादातर बुग्यालों के हम लोग जो है भ्रमण में हैं, और उच्च हिमालयी क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं कि बुग्यालों में क्या क्या चीज़ें परिवर्तन हो रही हैं, क्यों हमारे बुग्याल खत्म हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पर हम लोग जो है अभी अध्ययन कर रहे हैं, और 2 साल का हमारा ये है। और अभी मैं जस्ट जो है कल से मेरा टूर है, कल मैं देहरादून निकलूँगा, और परसों से जो है हम लोग यमुनोत्री से ऊपर चढ़ेंगे, और सीधे वहाँ से फिर गंगोत्री हम लोग निकलेंगे। वो लगभग 8 से 10 दिन का ट्रैक हम लोगों का रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, बुग्यालों पर भी काम कर रहे हैं कि जो हमारे पानी के हब हैं वो सब धीरे धीरे क्यों खत्म हो रहे हैं और क्यों ये सब चीज़ें हो रही हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो हम लोगों ने काम किया है वो चाल खाल बनाने पर काम किया है, पोखर बनाने पर हम लोगों ने काम किया है। पोखर क्या था, पोखर हमारी पुरानी परंपरा थी। जब हमारे घरों में पानी के नल नहीं हुआ करते थे, ये सब चीज़ नहीं हुआ करते थे, तो क्या आपने देखा होगा जो हमारे बसावटें थी वो क्या थी, जो हमारे ऊंचे एरिया होते थे उनके जो बीच का एरिया होता था, नीचे जो वाटर का जो डिस्चार्जिंग जोन होता है उस एरिया में जो है बसावटें थे, हमारे लोग बसते थे। आज तो हम लोग जो है टॉप एरिया में रहते हैं, उसमें कभी वहाँ से हिमालय दिखेगा या वहाँ से अच्छा व्यू दिखेगा, तो हम लोग जो है टॉप एरिया में भी मकान बनाने लगे हैं। लेकिन पहले तक आपने देखा होगा जो हमारी गाँव की बसावटें थी वो थी डिस्चार्जिंग जोन पे, जहाँ पर पानी मिलता था। तो क्या करते थे, टॉप एरिया में जो है हम लोग पोखर बना देते थे, क्योंकि पहले तक जो है पशुपालन और खेती तो मुख्य रूप से था। भाई अब तो हम रोजगार के पीछे जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, लेकिन पहले क्या था, पशुपालन और खेती था। तो पशुपालन के लिए जो है उनके लिए जो है बड़े बड़े पोखर बना दिए जाते थे। और आज भी आप देखेंगे चाहे कुमाऊं रीजन हो, गढ़वाल रीजन हो, हर जगह पोखर, पोखरा, खाल, इन सब चीज़ों के नाम से गाँव के नाम है कि नहीं। आपके भी जो है काफ़ी सारे ऐसे नाम हैं जो पोखरा, पोखरी या ताल, खाल, इस तरीके से जो है नाम है। वो नाम क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि उस वक्त वहाँ पर जो है खाल हुआ करते थे, पोखर हुआ करते थे। लेकिन आज हम लोगों ने वो सब जो है उनका इम्प्रूवमेंट कर दिया, उसमें हम जो है हम लोगों ने मकान बना दिए, घर बना दिए। तो उसी परंपरा को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और
जगह जगह जो हमारे कैचमेंट एरिया है, नदियों के जो कैचमेंट एरिया होते हैं, जो टॉप एरिया होते हैं, जहाँ से जो है हमारे वाटर सोर्सेज जो है पैदा होते हैं, उनके जो है टॉप एरिया में हम लोगों ने कैचमेंट एरिया में काम करना शुरू किया और वहाँ पर चाल खाल पोखर और खंडियाँ जो है हम लोगों ने बनाई। नेक्स्ट कीजिए। ये थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन है वो सब लोगों ने बता ही दिया है। नेक्स्ट कीजिए। और वृक्षारोपण और जल संरक्षण का क्या महत्व है, ये हम सब लोगों को पता है, क्योंकि हम सब लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई क्यों जरूरी है, क्यों हमको वृक्षारोपण करना चाहिए और क्यों पानी को बचाने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार पानी का जो है जल स्तर लगातार जो है घटते जा रहे हैं। आज अगर हम पहाड़ों की बात करें तो मैं अभी बता रहा था, बीच में पिछले साल हम लोगों ने उखलकाटा का देखा तो 35% जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं, हमारे धारे हैं, नौले हैं, गधेरे हैं, वो सूख रहे हैं। अभी इसी बार मैं देख रहा हूँ कि इतनी बारिश होने के बाद भी जो हमारे गधेरों की स्थिति है, हमारी जो नदियों की स्थिति है, वो बड़ी दयनीय है। बहुत कम पानी उनमें रहा हुआ है। तो आने वाली जो नई पीढ़ी है, ठीक है, हम लोग अपने लिए तो बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या दे पाएंगे, ये सब चीज़ों पर हम लोगों ने सोचना होगा और आने वाली जनरेशन के लिए सोचना होगा। तब जाके हम लोगों को इन सब चीज़ों की को लेके समझ हमारे दिमाग में आएगी कि भाई क्यों हमारे जो है जंगल खत्म हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे जंगल जो है जंगल जलते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं अभी बता रहा था बगल में भी कि हमारा जंगल का क्या कॉन्सेप्ट था। हमारा जंगल का कॉन्सेप्ट था, सबसे पहले ऊपर चौड़ी पत्ती के पेड़ होते थे, उसके नीचे थोड़ा बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती थी, उसके नीचे जो है हमारी घास होती थी। ये एक सीरीज थी। क्या होता था, बारिश का पानी बूंदें आई, वो पहले सबसे पहले जो है बड़े पेड़ों पर टकराई, उसके बाद उसका वेग कम हुआ, मतलब गति कम हुई, फिर वो नीचे झाड़ियों पर टकराई और उसकी गति कम हुई, उसके बाद वो नीचे घास पर टकराई और गति कम हुई, उसके बाद वो एकदम से बूंद नीचे गिर गई। तो क्या हुआ, वो पानी सीधे जमीन के अंदर गया। अगर आप कहीं पर भी आपने देखा होगा, आप गिलास से अगर ऐसे पानी फेंकेंगे मिट्टी में तो वो पानी थोड़ी देर गीला होगा फिर सूख जाएगा। अगर आप कहीं पर बूंद टपक के अगर पानी गिर रहा होगा तो क्या होगा, काफी समय तक उस वहां पर गीला होगा। तो वो काम जो है हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का, जो हमारे जंगलों का कॉन्सेप्ट था, वो काम था। हमारे पानी के स्रोत रिचार्ज होते थे, हमें कहीं चाल खाल खोदने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आज क्या हो गया, आज न हमारे चौड़ी पत्ती के जंगल रहे, न हमारी झाड़ियां रही और न हमारी घास रही। क्यों? क्योंकि हमारे जंगल जल रहे हैं। हमारे जंगल भाई जलेंगे तो घास भी खत्म होगी, आपकी जो है झाड़ियां भी खत्म हो गई है और चौड़ी पत्ती के जंगल तो धीरे धीरे खत्म ही हो रहे हैं, ज्यादातर चीड़ के जंगल में। तो क्या हो रहा है, सीधे जो है बारिश हो रही है, मिट्टी को भी ऊपर टॉप सोयल को बहा के ले जा रही है और नदियों में जो है बाढ़ आ रही है। हम देख रहे हैं भूस्खलन हो रहा है, ये सब चीजें हो रही। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारा जो है एक्चुअल कॉन्सेप्ट था कि हमारे जंगल भी थे, हमारी झाड़ियां भी थी, हमारे घास भी था और हमारा जो है वाटर सोर्सेज भी रिजनरेशन होते थे, पानी के स्रोत भी जो है जनरेट होते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि भाई बारिश भी बहुत तेज हो रही है। जो बारिश 7-8, 8-8, 10-10 दिन तक होती थी, कोई नुकसान नहीं होता था। आज देखो 2 दिन की बारिश हो रही है, जगह जगह जो है स्लाइड हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। तो बहुत चेंज आज पर। उसके लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं कि अपने आसपास में जो हमारे जंगल है, जो कैचमेंट एरिया है, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हम वहाँ पर चाल खाल बना सकते हैं, खंतियाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। अभी इसमें हम सोर्सेज की बात कर रहे थे। अभी जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे नौला हो सकता है, धारा हो सकता है, स्प्रिंग्स हो सकती है, या पोखरे हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती हैं। ये सब हमारे जो पहाड़ों के पानी के जो स्रोत हैं, ये सब चीज़ें हैं, है कि नहीं। इसमें अभी गुजार सिमार भी आता है, 2 नाम सुने होंगे आप लोगों ने, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा गीला गीला होता है। कहीं पर आपने देखा होगा, आप कभी जो है वो ज़्यादातर डिस्चार्जिंग, जो पानी का डिस्चार्जिंग जोन होता है उस एरिया में होता है। वो हमेशा पूरे 12 महीने जो है गीला गीला ही रहता है वहाँ पर, मतलब न पानी होता है और उन्हें क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा कीचड़ टाइप का जैसा रहता है। तो गुजार सिमार जो हमारे भाषा में उसको बोलते हैं, वो रहता है। तो इन सब चीज़ों को, जो हमारे ये सब चीज़ें हमारे पानी को हमको जो पानी देने का काम करते हैं। नेक्स्ट कीजिए। इसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने तैयार किए जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए सर, इसको आप पढ़ सकते हैं। सतत जल आपूर्ति, वर्षा जल संचय, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन करना और सामुदायिक जन सहभागिता। और जो हमारा जो कार्य हुआ वो पूरा जो है सामुदायिक जन सहभागिता पर हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स तो है नहीं, क्योंकि मेरा खुद का कोई एनजीओ है नहीं, हमारा कोई ऐसा फंडिंग एजेंसी नहीं है कि जो हमको फंड देगी, हम उससे काम करेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई सरकारी पैसा हमारे कार्य में नहीं लगा हुआ है।
चाहे वो मनरेगा हो या किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी पैसा जो है हम लोगों ने सरकारी एक भी रुपया जो है अपने काम में हम लोगों ने नहीं लगाया। सब जो है गांव के लोगों के सहयोग से, महिलाओं के सहयोग से और कुछ युवा साथियों के जो बाहर हैं उनके आर्थिक सहयोग से जो है हम उस काम को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब हम खुद को उस चीज़ में ढाल लेंगे, मतलब मैं अभी बता रहा था जिस प्रकार से पिछले 10 सालों के अंदर फोन हमारे जीवन में एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक के जीवन में पूरा घुल गया है कि नहीं। जबकि आज से 10 साल पहले आप लोग जब इंटर में या फिर क्या कहते हैं अपने छोटे 8-9 में पढ़ते होंगे तब आपको फ़ोन के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होगा। लेकिन आज देखो, अगर एक छोटा सा बच्चा पैदा भी हो रहा है तो वो भी फ़ोन चला रहा है, तो वो जीवन में हम लोगों के जीवन में आ चुका है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जीवन में प्रकृति को बचाने का काम या पानी को बचाने का काम आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्या हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि प्रत्येक जो है हमारे जीवन में चले, जबकि ये होना चाहिए, इससे हम हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमको जो जन सहभागिता है वो बहुत ज़रूरी है। गांव के लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सब लोग जो है अपने अपने ब्लॉक स्तर से अपने अपने क्षेत्र में जब भी काम करते हैं तो आप गांव के लोगों को लेके आइए। और उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लैंडस्केप का पता होता है। भाई आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको वहाँ की लैंडस्केप का पता नहीं है, लेकिन गांव के व्यक्ति को पता होगा कि भाई यहाँ पर आप खाल बना सकते हैं, यहाँ पर आप खंतियाँ बना सकते हैं, यहाँ पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं, यहाँ मतलब एक उनका आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद आप उसको टेक्निकली उसको डिजाइन कीजिए और उसके बाद फिर उस पर काम आप लोग कर सकते हैं। लेकिन गांव के लोगों को आप जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप जो है एक अच्छा मॉडल या फिर कुछ अच्छा प्रयास नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट कीजिए कि कुछ हमारे काम है, इसमें आप देखिए कि टेक्निकली रूप से भी हम लोग जो है खालों को बनाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप खाल बनाते हैं तो उसमें आप नालियाँ जो है बना दें ताकि आपका जो है पानी पूरा खाल में जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नालियाँ हमको नहीं बनानी चाहिए। क्यों? क्या होगा अगर हम नालियाँ बना देंगे तो होगा क्या? कोई बता सकता है क्या होगा? अगर हम नाली, हमने खाल भरने के लिए नाली बना दी तो क्या हो जाएगा? मिट्टी से भर सकते हैं, मिट्टी से भर सकते हैं। हाँ, मिट्टी से भी भर जाएगा। और बाई चांस जिस प्रकार से आप बारिशें हो रही हैं, तेज बारिश होगी तो क्या होगा? मिट्टी है भाई, वो तो बह जाएगी, इरोजन होते रहेगा और आने वाले टाइम पे एक नाला टाइप का बन जाएगा। और उसके बाद क्या हो सकता है, कभी भाई नाले से जब फोर्स से पानी आएगा तो आपका खाल भी टूट सकता है। और खाल अगर इतना बड़ा भरा खाल अगर टूट जाएगा तो क्या होगा? नीचे अगर कोई गांव हो या कुछ भी हो तो पूरा एरिया जो है स्लाइड कर सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पानी की स्पीड को रोकना है। भाई पानी भूमिगत कब होगा? जब हम, मैंने बताया ना, जब पानी बूंद बूंद करके गिरेगा तो भूमिगत होगा, है नहीं? अगर पानी तेज बहेगा तो भूमिगत नहीं हो सकता, वो सीधा बहता हुआ चले जाएगा। पानी की गति को कम करना है। तो हमने सिर्फ यही काम किया कि पानी की गति को रोका और उसके बाद जो टॉप में जो पानी जो बह रहा है वो फिर धीरे धीरे जो, अब भाई पानी रुक के अगर बहेगा तो क्या होगा? उसकी स्पीड कम होगी ना। अगर वो सीधे गिर रहा है तो सीधे बह रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अगर उसको हमने कहीं पर ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद वो बह रहा है तो क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो पानी क्या होगा? भूमिगत होगा। एक तो हमारा जो है पानी इससे भूमिगत हो रहा है, जो हमने खाल बना रखा है इससे भूमिगत हो रहा है। दूसरा जो हमने उसकी स्पीड को कम कर दिया, उससे पानी भूमिगत होगा। और तीसरा इसका क्या फायदा होगा? जो हमारी जो स्प्रिंग्स होगी उसमें बाढ़ नहीं आएगी या उसमें जो है फ्लो नहीं होगा। अगर माना आपने 1 करोड़ लीटर या 2 करोड़ लीटर पानी ऊपर पहाड़ी में रोक दिया बारिश के टाइम पे, तो क्या होगा? उतना पानी नदी में नहीं जाएगा, रुक जाएगा। तो क्या होगा? बाढ़ भी नहीं आएगी। तीसरा इसका क्या फायदा होगा? अगर आपने इसको चीड़ के जंगल के बीच में बनाया है तो क्या होगा? पानी रुकेगा, नमी बनेगी तो उसके चारों तरफ घास जमेगी, वेजिटेशन से पैदा होंगे। तो उसके बाद अगर उसमें पेट्रोल भी गिरता है, अगर आग लग भी जाएगी बाई चांस, तो क्या होगा? आग बुझाने में बहुत ही आसानी होगी। भाई आग तेजी से नहीं फैलेगी, भाई घास वास होगी, ये सारी चीजें होंगी, तो आप जो है आग से भी उसको बचा सकते हैं, जंगल, है नहीं? तो यही कार्य जो है हम लोग विभिन्न क्षेत्रों पे जो है कर रहे हैं। अभी तक लगभग 6000 से ज़्यादा चाल खाल, खंतियाँ और पोखर हम लोग अपने क्षेत्र में बना चुके हैं। और वो भोला नदी जो हल्द्वानी में आती है, भोला नदी उसका कैचमेंट एरिया है और उस कैचमेंट एरिया में जो है हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें भी 2 छोटी छोटी स्प्रिंग्स हैं, उन पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो एक मॉडल जो है गवर्नमेंट को दे सकते हैं और वही मॉडल देने का जो है प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये इस प्रकार से हम लोग जो है ट्रेंच को भी बनाते हैं। आपने देखा होगा ट्रेंच हम लोगों ने बनाई, सबने देखी है ना ट्रेंच कैसे बनी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब ट्रेंच बनाते हैं तो अगर 2 फीट गहरी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको 1 आधा फीट खोदा
और आधा फीट जो है किनारे, जो 1.5 फीट है वो किनारे से हम लोग मिट्टी लगा देते हैं ना। हर जगह जो है हम लोग का काम यही रहता है अधिकतर जो है। लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे जो हम लोग ट्रेंच बनाते हैं, इसमें पूरा आप देख रहे हैं इसकी जो मिट्टी निकाली है वो हमने पूरी बाहर डाली है, इसकी मिट्टी हम लोगों ने निकाली है पूरी बाहर डाली है। मतलब जो इसकी जो गहराई है 2 फीट है, 2 फीट हमने रखी है तो 2 फीट पूरी रखी है, इसकी मिट्टी हम लोगों ने हटा दी है। मिट्टी हम लोगों ने पूरा किनारे, अगर हम इसके किनारे से मिट्टी लगा देते तो ये पूरा और भी 3 फीट का हो जाता नहीं हो जाता। लेकिन अगर हम मिट्टी उसके किनारे नहीं करेंगे तो क्या होगा, बारिश होगी, मिट्टी पूरी हमारी जो है क्या हो जाएगी, बह जाएगी, और हमारी जो ट्रेंच बचेगी वो कितनी बचेगी, आधा फीट बचेगी। और थोड़ा बहुत ऊपर से मिट्टी आगे भर गया, वो भी 2 साल में ट्रेंच का कोई पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेंच कहाँ गई करें। तो लेकिन आप देखिए हमारी ट्रेंचों में, आप इसमें देखिए पूरा जो है मिट्टी हमने बाहर करी हुई है और जो है प्रॉपर पानी उसमें बाहर रुका हुआ है, और उसमें कभी भी जो है आप ये काफी समय तक भी इसमें मिट्टी आपकी जो है गाद आपकी नहीं भरेगी। ठीक है, हमने जो पिछले सालों में जो 7-8 साल पहले, 6-7 साल पहले जो भी ट्रेंच हम लोगों ने बनाए हैं उसमें अभी तक भी जो है पूर्ण रूप से जो है वो फिलअप नहीं हुई है, मतलब उसमें पूरा अभी मिट्टी नहीं बनी है। तो ये कुछ चीज़ों का जो है टेक्निकली रूप से भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जो भी हम लोग ट्रेंच बनाते हैं उन सब चीज़ों का हम लोग को इस तरीके से ध्यान देना कि हम उसकी सोयल को, उसकी मिट्टी को जो है दूर रखें। ये नहीं कि उसी समय उसी में डाल दें, मतलब उसी के किनारे से लगा दें, बस दिख गया भैया वो उसकी नाप जो हो गई हमारी 2 फीट उसकी ऊंचाई हो गई और नाप जो हो गई, हमको जो है उसका पैसा मिल गया, है नहीं। ऐसा हम लोगों ने नहीं करना है। इन सब चीज़ों का हम लोगों ने, अगर हम लोग कोई काम भी अगर करवाते हैं तो फील्ड में जाके उसको देखना है कि भाई इसने जो है ट्रेंच बनाई है तो क्या इसने जो है जो मिट्टी है उसको किस तरीके से रखा हुआ है, या किनारे पे तो नहीं लगा दिया है। तो हम लोग वही रहता है ज़्यादातर, मैं अभी बहुत सारी जगह देखता भी हूँ, बहुत सारी जगह विजिट करने का मुझे मौका मिलता है, तो वही यही करते हैं कि मिट्टी खोदी और किनारे से लगा दी, बस हो गया, वो बन गया। ठीक है, तो इस तरह इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, जो इनका सीरीज है वो इस तरीके से होना चाहिए। अगर हम लोगों ने एक ट्रेंच कोई खोदी है, यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट ट्रेंच खोदी, तो उसके जस्ट नीचे हम लोगों ने ट्रेंच नहीं बना दी, उसके किनारे हम लोगों ने यहाँ बनाई और इसके किनारे ये बना दी। जो यहाँ का पानी आएगा इसमें, यहाँ का पानी आएगा इसमें, यहाँ का पानी आएगा इसमें, और इसके बीच का जो स्पेस बचा हुआ है बहुत स्पेस बच जाएगा, है नहीं। तो यहाँ का पानी इसमें आएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेंच के नीचे ट्रेंच बना देते हैं, तो क्या होगा, पहली वाली ट्रेंच में तो पानी भरेगा लेकिन दूसरी में जो है नहीं भरेगा, या क्या होगा, ऊपर की ट्रेंच जो मिट्टी होगी उसकी वो दूसरी ट्रेंच में चली जाएगी, है नहीं। तो दूसरी ट्रेंच वो वैसे मिट्टी से भर जानी है, तो वहाँ पानी रुकेगी। तो अगर हम इस सीरीज से अगर हम लोग ट्रेंच बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से जो हमारी ट्रेंच है वो सारी भरेंगी, और उनमें जो है कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आएगी कि भाई उसने कहा उसकी मिट्टी उसमें चलेगी या भर गया करके। तो ये भी हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग जब ट्रेंच बनाते हैं तो वो सीरीज इस तरीके से जो है बनाई जाए, एक के नीचे एक ना बने। इन सब चीज़ों का भी हम लोग को ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट, ये कुछ वीडियोज हैं, इसमें से एक कोई वीडियो चला दीजिए, बाकी तो बहुत समय हो जाएगा। हाँ चलो, वीडियो नहीं चल पाई तो कोई बात नहीं, इसके बाद ये जो है ट्रेंच वाला हो गया। उसके बाद तो हम लोगों ने जो भी पानी के स्रोतों को बचाने के लिए जो हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनका जो एरिया है वो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई बहुत जरूरी करना है। मैंने बहुत जगह देखा है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डिस्चार्जिंग जोन होता है, मतलब जो जहाँ से हमारे ऊपर कैचमेंट एरिया के बाद जो डिस्चार्जिंग जोन होता है, जहाँ से हमारे पानी के स्रोत निकलते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ के जो एक एरिया ऐसा होता है जहाँ से पानी निकलते रहता है, मतलब वो हर एरिया में आए, तो वो डिस्चार्जिंग जोन होता है। उस डिस्चार्जिंग जोन में जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंच बनवा देते हैं, है नहीं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना, हमने डिस्चार्जिंग जोन में नहीं बनाना है, हमने जो है उसके कैचमेंट एरिया में ही जो है इन सब चीज़ों को बनाना है। ये हमारा कुछ प्लांटेशन वर्क है। नेक्स्ट, इसमें भी कुछ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट तय किए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो प्लांटेशन को लेके भी मैं आपको बताऊंगा, हम लोगों को जो है मिक्स फॉरेस्ट तैयार करना है।
मिश्रित जंगल जो है हम लोग तैयार कर सकते हैं, जिसमें बांज हो, खरसू हो, रेयाज हो, फलियाट हो, कुछ फलदार पौधे हों जैसे मेल है, इन सब चीज़ों को जो है हम लोग ऐड कर सकते हैं। कुछ उसमें बोम्बो हम लोग डाल सकते हैं, रिंगाल हम लोग डाल सकते हैं, कुछ जो है झाड़ी नुमा, तिलमोड़ा, हिसालू, ये सब चीज़ें हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मिक्स फॉरेस्ट हम लोग जो है उसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये अलग अलग जगहों का जो है हमारा प्लांटेशन वर्क है, महिलाओं के साथ मिलके और युवाओं के साथ मिलके जो है हम लोग करते हैं। हम लोगों के अंदर एक चीज़ हम लोगों ने जो है किया हुआ है, जिस भी एरिया में हम लोग प्लांटेशन करते हैं सबसे पहले उसकी हम संरक्षण की जिम्मेदारी रखते हैं। प्लांटेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी क्या हो रहा है, हम लोग को बोल दिया कि भाई प्लांटेशन करो, इस साल हमने 100 पौधे लगाने हैं या 200 पौधे लगाने हैं, हमने कोई भी एरिया पकड़ा, ड्राई एरिया पकड़ा, उसमें पौधे लगा दिए। भाई वहां पर हमें प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा, वहां पर नमी नहीं मिलेगी, तो पौधा कैसे सरवाइव करेगा, नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग अपने स्तर से ऐसा एक प्रपोजल बनाए जिसमें पहले इस साल हम लोग कुछ ट्रेंच बना दें या कुछ खाल हम लोग बना दें, ठीक है, ताकि क्या होगा भाई इस साल बारिश होगी, उस एरिया में नमी बनेगी, क्योंकि उतना पानी रुकेगा तो पूरे एरिया को नमी पैदा करेगा, नमी बना के रखेगा, और दूसरे साल उसमें जो है हम लोग प्लांटेशन करें तो क्या होगा, हमारा प्लांटेशन सक्सेस होगा। अभी क्या होता है, हम लोग कोई ड्राई एरिया पकड़ा, उसमें जो है हमने प्लांटेशन कर दिया, हमारे पौधे जो है आधे तो वैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां पर पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है नहीं। तो इसलिए जो है हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर हमें कोई प्लांटेशन करना है तो हमें सबसे पहले जो है चाल खाल खंतियाँ ट्रेंच या फिर पानी की पूरी व्यवस्था वहां पर हम लोगों ने कर लेनी है, ठीक है, ताकि वो एरिया जो है ऐसा हो जाए कि उसमें कोई पौधा जो है सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो हम लोग भी यही करते हैं कि पहले जो है हम लोग उसमें प्लांटेशन में जो है हम लोग चाल खाल और ट्रेंच हम लोग बनाते हैं, और उसके बाद उसमें जो है हम लोग प्लांटेशन करते हैं। अब प्लांटेशन भी ऐसा पूरा कवर अप एरिया, पूरा एरिया को हम लोग कवर अप कर लेते हैं। हम लोग एक 8 हेक्टेयर का एक जंगल हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसमें आज मेरे से भी बड़े जो है पौधे हो चुके हैं, क्योंकि पहाड़ में आपने देखा होगा बहुत धीमी ग्रोथ होती है। बांस के पौधे को आप बढ़ने में देखेंगे 10 साल 15 साल लग जाते हैं, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होते हैं। कोई भी पौधा हो पहाड़ में जो है बहुत स्लो ग्रोथ करता है। तो जो है हमारे जो 10 सालों में जो है मेरे से थोड़ा कुछ बड़े या कुछ ऐसे जो है पौधे अभी जो है हुए हैं, है नहीं। तो इन सब चीज़ों को लेके ये हमारे कुछ इम्पैक्ट्स हैं जो हम लोगों ने काम किया। अभी इधर आप देख रहे हो कि पानी पूरा क्लियर दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है। आप गर्मियों में भी आएंगे तो इन कुछ खालों में जो है हमारा पानी पूरा क्लियर रहता है, मतलब हमेशा रहता है। वो इसलिए क्योंकि उनके आसपास में जो है कुछ जो छोटे छोटे वाटर रिसोर्सेज हैं जो क्या कहते हैं हमारे एरिया में ऊपर काम करके वो रिचार्ज हुए हैं। 2 हमारे ऐसे वाटर सोर्सेज हैं जिनमें 6 महीने पानी रहता था, अब जो है उनमें पूरा 12 महीने जो है पानी रहने लगा है। तो छोटे छोटे प्रयास करके हमारा जो है इस प्रकार से कार्य हो सकता है। उधर देखिए प्लांटेशन वाली, उनमें जो है छोटे छोटे पौधे जो हम लोगों ने लगाए थे वो आज काफ़ी बड़े भी हो रहे हैं। तो आप लोग आ भी सकते हैं हमारे क्षेत्र में, कभी ऐसा आपको लगे कि यार आना चाहिए तो हम आप लोग जो है साइड विजिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम है महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ। नेक्स्ट, और कुछ स्कूल के बच्चों के साथ अभी तक लगभग हम जो है 500 से ज़्यादा स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को अवेयर करते हैं, और बच्चों के साथ मिलके जो है प्लांटेशन ये सब चीज़ें भी हम लोग करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं उधर भी बता रहा था कि हम लोगों को ना सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा, अपने स्तर से जो है प्रयास करना होगा। और आपको बता दूं कि आप अभी उधर पूछ रहे थे कि भाई आपके साथ जो वॉलंटियर्स होते हैं वो कैसे जुड़ते हैं या फिर वो उनको आप क्या देते हैं। देखिए, एक एनजीओ होता है या फिर या कोई भी संस्था होती है तो उसके सदस्य होते हैं। माना 4 लोग उसके सदस्य हैं, तो क्या होता है हम लोग किसी प्रोग्राम में जाते हैं, उसने कहा भाई ये तो सदस्य हैं, ये तो जा रहे हैं, हम लोग क्या करें, ऐसा हम लोग के दिमाग में आता है कि भाई 4 लोग वो तो उस एनजीओ के सदस्य हैं या वो उस संस्था के सदस्य हैं, तो वो लोग तो जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्यों जाएं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरा कोई एनजीओ नहीं है, हमारा कोई जो है संस्था नहीं है। तो हमारे साथ क्या होता है, जिस भी गांव में हम लोग जाते हैं, अगर हम 4 लोगों से बोलते हैं कि यार कल एक प्रोग्राम है आप लोग आए, तो 4 लोग और 4 लोगों से बोलते हैं कि यार चलो यार चंदन भाई का प्रोग्राम है, चलो चलते हैं। तो किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आता है कि भाई वो संस्था से हैं या वो किसी उससे हैं, किसी संगठन से हैं, तो हाँ मतलब हम क्यों जाएं, उनको तो कुछ मिल रहा होगा। तो हम लोगों के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि हम गांव के लोगों को कैसे जोड़ें, क्योंकि उनके अंदर लाने की ज़रूरत है और नई पीढ़ी के अंदर लाने की ज़रूरत है। तब जाके जो है हम इन सब कार्यों को कर पाएंगे और समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल हम लोग सेट कर पाएंगे।
नेक्स्ट, ये हमारा जो नर्सरी का काम है और जगह जगह जो है हम लोग पौधे देते भी हैं और महिलाओं को हम लोगों ने इसमें रोजगार दिया हुआ है। महिलाओं के साथ जो है इन सब कार्यों को लेके हम लोग काम करते हैं और पौधे अपने प्लांटेशन में भी लगाते हैं और लोगों को भी जो है हम लोग देते हैं। ये कुछ हमारे चैलेंजेस रहे जो, क्योंकि किसी भी काम को करने में चैलेंज रहते हैं और समस्याएं भी रहती हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो हमारी जो शुरुआत हुई वो तो बिल्कुल ऐसी शुरुआत हुई जीरो से, बिल्कुल जहाँ से घर वालों ने भी जो है एक्सेप्ट नहीं किया था उन सब चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हम लोग को ध्यान देनी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग चैलेंज हमारे इस कार्य को करने में रहते हैं, वो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट, ये कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हमारे कार्यों को लेके उत्तराखंड सरकार ने और जो है भारत सरकार ने और अन्य कुछ संस्थाओं ने जो है सहयोग किया। ये कुछ हमारे न्यूज़ से हैं जो अगर कुछ कोई क्वेश्चन हो तो ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में वो कर दिया है, टाइम का भी थोड़ा सा वो देखते हुए।